सोचो, तुम्हारी माँ की हंसी सिर्फ तुम 4 भाइयों के दम से हो। तुम्हारा बाप तुम पर फख्र करे कि मेरे बेटे दुनिया जीतने निकले हैं। सोचो, तुम परदेस में दिन रात मजदूरी करो, हाथ जख्मी हो जाए, नींद कुर्बान हो जाए, लेकिन दिल खुश हो कि ये सब घर के लिए है। सोचो, बरसों बाद तुम वतन लौटो, माँ की दुआओं के साए तले शादी की खुशियां मनाने आओ, और एक ही पल में, एक रात में सब कुछ खत्म हो जाए, वो भी किसी गैर के हाथों नहीं, बल्कि अपने ही खून के हाथों। सोचो, जब कातिल तुम्हें गोली मारने से पहले तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और तुम हैरान रह जाओ कि ये मेरा रिश्तेदार मुझ पर हथियार क्यों उठा रहा है। सोचो, जब तुम्हारी माँ 3 जनाजों के सामने बैठकर पत्थर की मूरत बन जाए तो कैसा मंजर होगा। ये कहानी है खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा की, एक गांव जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, जहां रिश्ते मजबूत समझे जाते हैं और जहां खानदान सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी गांव में एक आम से घर में 4 भाई पैदा हुए। गरीब घराने के बेटे थे, लेकिन दिल में इज्जत और कामयाबी की तड़प थी। बचपन में उन्होंने फाके भी देखे, पर कभी ख्वाब नहीं छोड़े। माँ कहती थी, मेरे बेटो, तालीम लो या मेहनत करो, लेकिन कभी हराम का नवाला मत खाना। बाप कहा करता था, हमारी गुर्बत आर्जी है, लेकिन तुम्हारे हौसले हमेशा बड़े रहने चाहिए। इन बातों ने इन भाइयों को मजबूत कर दिया। वक्त आया तो उन्होंने अपना गांव छोड़ा, अपना वतन छोड़ा और परदेस का रुख किया, इटली का। इटली में जिंदगी आसान नहीं थी। अजनबी जबान, अजनबी लोग, सख्त मौसम, लेकिन इनका अज़्म इन सब पर भारी था। दिन में मजदूरी, रात में इजाफी काम, कभी खाने पर बचत, कभी कपड़ों पर। हाथों पर छाले पड़ गए, मगर दिल मुतमईन था कि ये सब कुर्बानी एक दिन फूल लाएगी। बरसों बाद इनकी मेहनत रंग लाई। वो पैसे कमाकर माँ बाप को भेजते, घर की मरम्मत होती, बहनों की शादी होती, इज्जत बढ़ती। फिर वो दिन आया जब सबसे छोटे भाई की शादी तय हो गई। ये खबर सुनकर वो सब इटली से वापस आए। माँ के आंसू खुशी के थे, बाप के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, और गांव वाले फख्र से कहते थे, देखो ये 4 भाई परदेस जाकर कामयाब हो गए, ये हमारी पहचान है। शादी की तैयारियों में सब मसरूफ थे, कह कहे, गाने, खुशबुओं से भरा घर, और चारों भाई चाहते थे कि ये खुशियां सबके साथ बांटे। उन्होंने अपने चचा और चचाजाद भाइयों को खास इज्जत दी, दावत दी, खाने पर बिठाया। किसी को खबर नहीं थी कि उनकी कामयाबी ने कुछ दिलों में जहर घोल दिया था। उनके चचाजाद भाई बरसों से जायदाद के मसले पर नाखुश थे। जमीन के हिस्से पर इख्तलाफ, हसद कि ये 4 भाई बाहर जाकर कमाल आए और हम नहीं। ये जलती आग सालों से दिल में छुपी थी, लेकिन अब जैसे बस फटने का वक्त आ गया था। शादी के 2 दिन बाद एक रात जब सब सो चुके थे, गांव की खामोश फिजा में कदमों की चाप सुनाई दी। 4 आदमी हाथों में बंदूकें लिए उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजा जोर से खुला और लम्हों में खुशियों का किला टूट गया। पहली गोली की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। माँ चीखी, बाप दौड़ा, भाई घबरा कर उठे, मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझता, गोलियां चलने लगी। एक भाई गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जमीन पर खून फैलने लगा। चौथे भाई के जिस्म में भी गोलियां पेवस्त हुईं, लेकिन वो किसी मौजज़े से जिंदा बच गया। माँ जमीन पर गिर गई, अपने बेटों के सरों को सहलाती रही, उनके चेहरों को चूमती रही। उठो मेरे बेटो, ये कैसा सोना है, शादी का दिन है ना आज। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। सुबह सूरज निकला तो गांव के चौक में 3 जनाजे रखे थे। लोग खामोश खड़े थे, कोई आंख खुश्क नहीं थी। बाप एक कोने में बैठा जमीन पर नजरें गाढ़े बस ये कह रहा था, काश मैं गरीब ही रहता, काश ये सब परदेस न जाते। पुलिस ने 3 कातिल गिरफ्तार कर लिए, लेकिन एक फरार हो गया। लेकिन इंसाफ, वो आज भी गांव के चौक में सवाल बनकर खड़ा है। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनकर दिल दहल जाता है, मगर ये सच है। और मिस्ट्री एंड रियलिटी का मकसद यही है कि हम आपके सामने दुनिया की वो हकीकतें रखें जिन्हें लोग अक्सर छुपाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच और हकीकत का ये सफ़र जारी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि शायद एक दिन ये कहानियां किसी की जान बचा सकें।